हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन पर। आज पिछले वीडियो में हमने 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो अपने पेन और कॉफ़ी बुक साथ लेके बैठिए। चलो चलते हैं आप अपने क्वेश्चन पर। तो अपना क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। कौन सी संख्या है जिसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा इसका। मान लेते हैं कोई संख्या x है अपने पास। माना कि संख्या x है। माना कि कोई संख्या x है अपने पास। तो परिणाम को 1/2 से गुणा करना है 1/2 घटा के। तो x माइनस 1/2 गुणा 1/2 ये है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, यह संख्या अपन ने मान ली, इसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को, ये इसका परिणाम, इस संख्या का जो परिणाम आएगा x माइनस 1/2 का जो परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करने पर अपने को 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। अपने को अगर इसको सोल्व करके इसके 1/2 से गुणा करके 1/8 प्राप्त होता है। तो इसको सोल्व करो पूरे को। अपने को x का मान निकालना है। वो संख्या कौन सी है जो अपने को निकालनी है, x है वो। तो x माइनस इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x/2 माइनस इसको अंदर गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/8। फिर 1x/2 बराबर 1/4 का इधर पक्षांतरण करो तो 1/8 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। फिर x/2 बराबर इसका अपन लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस इसमें 8 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये अपने पास क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा अपने पास। ये अपने पास आ जाएगा 3/8। फिर x/2 बराबर 3/8। अब इस 2 को अपन उधर वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6/8 हो जाएगा अपने पास। अब ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 3/4। तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है अपने पास 3/4। जिसमें से अपन 1/2 घटाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा अपने पास लास्ट में 1/8। दूसरा क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 154 मीटर और लंबाई और चौड़ाई अपने से पूछ रहा है। लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या दे रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन देखते हैं। आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई, माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई x है। अपन ने मान लिया क्या, आयताकार तरणताल की चौड़ाई क्या है, x है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई उसके दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो दुगना क्या होगा, दुगना 2x, उससे भी 2 मीटर अधिक है मतलब 2x प्लस का 2। ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी 2x प्लस का 2। 2 गुने से 2 मीटर अधिक। तो इसका परिमाप भी दे रखा है अपने को। परिमाप क्या है,
आयताकार तरणताल का परिमाप क्या है? परिमाप है अपने पास 154 मीटर। 154 मीटर अपने को क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, देखिए आयत का परिमाप फॉर्मूला, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दे रखा है अपने को 154 मीटर। आयत का परिमाप तो अपने को 154 मीटर पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अपने को दो फॉर्मूले के हिसाब से एज इट इज गुणा, लंबाई क्या है? लंबाई 2x प्लस का 2, लंबाई क्या है? 2x प्लस का 2, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या है? x, चौड़ाई है x, x अपन ने चौड़ाई मानी थी। तो फिर आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2x और एक x, 3x, 3x प्लस का 2, 154 बराबर 2 गुणा 3x प्लस का 2। 2 को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस का 4, और इधर 154 मीटर है ये अपने पास, तो इस 4 का अपन इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 154 माइनस का 4, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 6x। 154 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 150, बराबर 6x। अब इसका अपन इधर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर देंगे 6 का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 बटा 6। अब ये किससे कटेगा? इसको काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 बार जा रहा है भाग, कितने बच गए? 3, 0, 6 का 30 में भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 25 मीटर। अपने पास चौड़ाई क्या आ जाएगी? इस तरणताल की चौड़ाई आ जाएगी अपने पास 25 मीटर, और लंबाई क्या आ जाएगी अपने पास? लंबाई आ जाएगी अपने पास, देखो लंबाई 2 गुणा 25 प्लस का 2, तो 25 द्वा 50 प्लस का 2, लंबाई आ जाएगी अपने पास 52 मीटर। चौड़ाई आ गई अपने पास 25 मीटर और लंबाई आ गई अपने पास में 52 मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है अपने को। तो एक त्रिभुज है, उसकी अपने को एक भुजा दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है, बाकी की दो भुजा अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन जैसे कि ये देख लो, ये अपने पास क्या है? एक त्रिभुज है, ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है एक अपने पास, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अपने को आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, ये क्या है? इसका आधार है 4/3 सेंटीमीटर। दो बराबर भुजाओं की माप अपने को ज्ञात करनी है। ये दो बराबर भुजाएं हैं, ये दो बराबर भुजाएं हैं, इनकी अपने को माप ज्ञात करनी है। एक भुजा को अपन x मान लेते हैं, माना कि एक भुजा क्या है? x है, तो एक भुजा x है तो दूसरी भी x ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर भुजाएं हैं। दोनों बराबर भुजाएं हैं तो दोनों की माप क्या होगी? सेम होगी। तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि एक भुजा क्या है? x है, माना कि एक भुजा क्या है? x है। और ये तो अपने को पता है दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी? दोनों ही x हो जाएंगी। आधार अपने को दे रखा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है और इसका परिमाप क्या है? 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। दो भुजाएं बराबर है, तीसरे अपने को दे रखी है, परिमाप है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज
में। परिमाप है मतलब तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग कर दो। तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो एक भुजा क्या हो गई ए बी, एक भुजा हो गई अपने पास में ए बी, दूसरी क्या हो गई बी सी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी क्या हो गई अपने पास में ए सी या सी ए, तीसरी हो गई अपने पास में ए सी। इसका परिमाप क्या है टोटल तीनों भुजाओं का 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 क्या है अपने पास परिमाप दे रखा है इसको। तो ए बी भुजा कितनी है एक्स है, ए बी भुजा है एक्स, बी सी कितनी है 4/3 और ए सी कितनी है ए सी भी क्या है एक्स है। अब देखो इसको पूरा लिखो 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15 ये कितना हो जाएगा 62/15। फिर एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, कितने हो गए 2 एक्स, ये हो गए अपने पास में 2 एक्स। 4/3 का उधर पक्षांतरण कर देंगे, 2 एक्स बराबर 62/15 माइनस 4/3, 4/3 का अपन ने क्या कर दिया इधर पक्षांतरण कर दिया, 4/3 का अपन ने इधर पक्षांतरण कर दिया, चिन्ह प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। अब 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3, इसको पहले इसको सोल्व कर लो। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा इसका 15 आएगा। तो 2x बराबर लघुत्तम आ गया इसका 15। तो 15 का 15 में भाग देंगे तो एक को 62 से गुणा करेंगे तो 62 माइनस का चिन्ह है माइनस, इसका 15 का भाग 3 में भाग देंगे 15 का तो कितना आएगा 3 पंजो 15, 5 को 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 20। ठीक है 20 आ गया। अब क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 गए तो कितने आए अपने पास 42, 42, 42/15 ये आ गया अपने पास। अब x है तो x का या 2 का है, 2 का दोनों तरफ क्या देना पड़ेगा अपने को भाग देना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 42/15 गुणा 2 ये हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। तो इसको 15 गुणा 2 हो जाएगा। अब इसको 42 को 2 से काट दो तो क्या हो जाएगा ये 21, 2 से कटेगा तो 21 हो गया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 21/15। अब ये देखो किससे कट रहा है 21/15 3 से कट रहा है, 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा दोनों में, 3 पंजे 15 और इसमें क्या जाएगा 3 7 21 मतलब 7/5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 7/5। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी दोनों भुजाएं आ जाएंगी बराबर। अब आपने देखा होगा दो भुजाएं बराबर हैं तो एक भुजा 7/5 है तो दूसरी भी क्या होगी 7/5 होगी। देखिए अगला सवाल चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दोनों संख्याएं अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। तो माना कि एक संख्या क्या है x है, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन एक संख्या को अपन x मान लेते हैं और दूसरी को उससे 15 अधिक कर देते हैं और उनका योग क्या है 95। तो माना कि एक संख्या क्या है अपने पास x है, एक संख्या x है और दूसरी से 15 अधिक है, जो पहली संख्या है वो दूसरी से क्या है 15 अधिक है। तो इसको ये कर लो माना कि दूसरी संख्या x है, अपन दूसरी संख्या को x मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इससे 15 अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में मिस्टेक तो सॉल्यूशन में मिस्टेक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो माना कि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या है दूसरी से 15 अधिक है तो क्या हो जाएगी x प्लस का 15। अब दोनों संख्याओं का योग क्या है 95 है तो दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों संख्याओं का योग है 95। दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा
एक तो हो गई x, दूसरी क्या हो गई x प्लस का 15 बराबर 95, x प्लस का 15 बराबर 95, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, कितने हो गई है 2x प्लस का 15 बराबर 95। फिर 15 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 95 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 80, 95 माइनस का 15 और 2x बराबर का 80 और x बराबर 2 का नीचे भाग दे देंगे तो 80/2 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। एक संख्या कितनी आ गई 40। अब दूसरी संख्या, ये तो इतना सा तो आप भी जानते हो, दूसरी संख्या क्या है पहली से 15 अधिक है तो दूसरी 15 अधिक होगी तो कितने हो जाएंगे 40 और 10 50, 50 और 5 55, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी 40 प्लस का 15 कितने हो जाएगी 55। तो पहली संख्या तो क्या है, पहली संख्या है अपने पास में 40 और दूसरी संख्या है 55, ये आ गई दोनों संख्याएं। अब देखिए अगला सवाल, पांचवा सवाल, इसको अपन डस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में अनुपात कितना है 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को, सॉरी दोनों संख्या नहीं, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अनुपात क्या है 5:3, 5:3 मतलब ये कट पिट के आया है अपने पास 5:3, इनका अंतर। तो इनके साथ भी कोई गुणज भी होगा, पहले कोई संख्या थी तभी तो ये अनुपात आया इनका। तो मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या है, एक हो गई 5x एवं दूसरी क्या है, एवं दूसरी है 3x। माना संख्या 5x माइनस का 5x एवं 3x है, यदि उनमें अंतर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट तो इनमें क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 5x माइनस का 3x, तभी तो इनका अंतर आएगा। इनका अंतर कितना है 18 है, दोनों में अंतर कितना है 18 है। तो 5x माइनस का 3x, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 में से 3 गए तो 2x बराबर का 18 और x बराबर 18/2, तो ये कितना हो जाएगा 9। पहली संख्या कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू 9 आ गई। अब ये संख्या कितनी आएगी, इसको 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या क्या आएगी अपने पास, पहली संख्या आ जाएगी अपने पास 5x है, तो 5x है तो इसको x का मान कितना है अपने पास, x का मान 9 आ गया, तो 5 × 9, 9 पंजे 45। और दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 3x बराबर 3 × 9, 9 तिया 27। तो एक संख्या तो आ गई अपने पास में 45 और दूसरी कितनी आ गई 47। इन दोनों को लैस करके देखोगे तो 18 ही प्राप्त होगा। फिर चलते हैं आगे। तो देखिए आगे छठा सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, अपने पास ये दे रखा है 3 लगातार पूर्णांक, मान लेते हैं कोई संख्या पूर्णांक x मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते चलते हैं। 3 लगातार पूर्णांक उसमें से एक पूर्णांक x मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक x है, माना कि पूर्णांक x है। पहला पूर्णांक क्या हो गया x हो गया, ये बोल रहे 3 लगातार पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस का 1। 3 लगातार पूर्णांक पूछ रहा है तो पहला पूर्णांक x हो गया, तो दूसरा पूर्णांक कैसे, उससे अगला वाला कब आएगा, जब उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे अगला वाला आ जाएगा। और तीसरे पूर्णांक में अपन एक और जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, तीसरा पूर्णांक आ जाएगा। लगातार आ रहे हैं तो उसमें एक एक बढ़ाते चलेंगे अपन, x प्लस का 1 प्लस का 1, x प्लस का 1 ये दूसरा पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक में एक और ऐड कर दिया अपन ने, ये x प्लस 1 है ये अपने पास, और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 2।
ये तीसरा पूर्णांक हो गया। अब ये कह रहा है तीनों पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांक, एक पूर्णांक, दो पूर्णांक और तीन पूर्णांक, तीनों का योग, तीनों का योग क्या होगा? पहला क्या है? x, दूसरा क्या है? x प्लस का 1, और तीसरा क्या है? तीसरा है अपने पास x प्लस का 2। तो कितने x हो गए अपने पास? 1 2 3, 3x हो गए। इनका योग कितना है? इनका योग है 51। 3x प्लस 1 और 2, 2 और 1 3, 3 बराबर 51। तो 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर 51 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x बराबर 48, 3x बराबर 48। ये है उधर अपने पास 3x बराबर 48, और x बराबर इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 3 का, तो ये कितना आ जाएगा? 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 थी 48। पहला पूर्णांक क्या आ गया अपने पास? पहला पूर्णांक 16 आ गया। तो अभी इतना सा तो आप जानते ही हो। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसमें एक बढ़ाएंगे तो 17, तीसरा क्या हो जाएगा? 18। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 16 प्लस का 1 बराबर 17, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अपने पास? 16 प्लस का 2 बराबर 18। तीनों पूर्णांक क्या हो गए? 16, 17 और 18, ये तीनों पूर्णांक हो गए। आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ 8th क्लास में है, आप अकेले ही मत पढ़िएगा, उनको भी साथ लेके चलिएगा। तो वीडियो को उनके पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।